Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel। और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए कंप्लीट बायोलॉजी। ठीक है, तो इस चैनल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड हैं और अभी की जो करंट सीरीज चल रही है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो इस सीरीज़ का ये 5th पार्ट है। इसमें भी हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टर्म को बहुत डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक इस सीरीज़ के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन पार्ट्स को भी देख सकते हैं, ताकि आगे के जो कॉन्सेप्ट है ना वो और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हों। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं सार्कोमियर के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, सार्कोमियर। देखो, जो मायोफिब्रिल होते हैं उसमें आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। सपोज आपके पास क्या है, एक मायोफिब्रिल है। ठीक है, एक क्या है, मायोफिब्रिल है। ठीक है, और इस मायोफिब्रिल पर एक जेड लाइन प्रेजेंट है, एक जेड लाइन प्रेजेंट है या जेड डिस्क बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, रेड कलर में क्या है, जेड लाइन, या इसी को हम जेड डिस्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जेड लाइन, या इसी को हम बोलते हैं जेड डिस्क भी। ठीक है, अब देखो, इस पूरे डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं क्या, इस पूरे डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं एक सार्कोमियर। इसी को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोटीन, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सभी क्या है, ये क्या है, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन है। और ये फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन जो है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन भी हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इन्हीं प्रोटीन्स को अगर हम थोड़ा डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मायोसिन। ठीक है, अभी हम डायग्राम बनाने के लिए सिर्फ आपको समझा दे रहे हैं कि एक्टिन और मायोसिन किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमने रेड कलर से ड्रॉ किया है वो है आपकी मायोसिन, और जो हमने ब्लैक कलर से मेंशन किया है वो आपकी क्या है, एक्टिन। और हमें मालूम है एक्टिन जो है वो एक तरह का थिन फिलामेंट है, एक तरह का थिन फिलामेंट है, और मायोसिन जो है एक तरह का क्या है, थिक फिलामेंट है। ठीक है, थिक फिलामेंट स्ट्रक्चर है। इस डिस्टेंस को आप बोलते हो सार्कोमियर। अब देखो इस सार्कोमियर के स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ, अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें, स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर, तो यहाँ पे प्रेजेंट क्या होता है, तो हाफ आई बैंड्स, हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर। अब देखो ये जो पार्ट को अगर आप देखोगे, ये जो पार्ट है, ये जो रेड कलर से हमने ड्रॉ किया है, ये बेसिकली क्या है, एक ए बैंड है। ये क्या है, ए बैंड है। ठीक है, तो मायोसिन जो है ये क्या है आपकी, मायोसिन। ठीक है, और ये ब्लैक वाली क्या है आपकी, एक्टिन। तो दो मायोसिन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं आई बैंड, उसको हम क्या बोलते हैं, आई बैंड। दो मायोसिन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आई बैंड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं आई बैंड। अब देखो आई बैंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए बैंड और आई बैंड में डिफरेंस क्या है, ए बैंड, आई बैंड, इसी को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, ओनली एक्टिन। लेकिन
ए बैंड जो है इसी को हम बोलते हैं कॉल्ड एज एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर जैसे ये वाला पार्ट है जो ओवरलैप पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ एक्टिन और मायोसिन दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो जो भी ओवरलैपिंग रीजन होता है, ओवरलैपिंग पार्ट है सार्कोमियर के अंदर, इन सार्कोमियर, इन्हीं को आप क्या बोलते हो, कॉल्ड एज ओ जोन। इन्हीं को आप क्या बोलते हो, ओ जोन। और जो नॉन ओवरलैपिंग जोन है, नॉन ओवरलैपिंग जो पार्ट है इन सार्कोमियर, इनको आप क्या बोलते हो, कॉल्ड एज एच जोन। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी हमेशा याद रखना कि किसी भी सार्कोमियर में वो पार्ट जहाँ एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं उस जोन को बोलते हो ओ जोन, और जहाँ पर एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं उसको आप बोलते हो एच जोन। तो यहाँ से दो जोन हैं और दो ही बैंड्स हैं, तो अगर आप बैंड्स के बारे में बात करो सार्कोमियर में, तो यहाँ पर दो बैंड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है ए बैंड और दूसरा आ रहा है आई बैंड। ए बैंड को हमने बोला एन आइसोट्रॉपिक और आई बैंड को हमने बोला आइसोट्रॉपिक। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देना कि अगर आप एन आइसोट्रॉपिक मीन्स ए बैंड को थोड़ा सा डिटेल मैनर में देखो तो ए बैंड कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ए बैंड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो एक तो रीज़न वो होता है, सबसे पहले आता है आपका क्या, कंसिस्ट कैसे होता है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, कंसिस्ट विथ, पहले होता है डार्क बैंड प्लस लाइट बैंड प्लस डार्क बैंड प्रेजेंट होता है। तो ये होता है आपका ए बैंड। अब देखो डार्क वाले रीजन में क्या होता है कि यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट होते हैं, बोथ प्रेजेंट, एक्टिन प्लस मायोसिन। ठीक है, लाइट बैंड, लाइट इसलिए होता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट है, आपके एक्टिन प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एक्टिन प्रेजेंट है। साथ में डार्क बैंड और क्या है, तो यहाँ पर बेसिकली आपके एक्टिन प्लस मायोसिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो एक तो यहाँ पे हमने बात किया, एक हमने यहाँ पर बात किया कि जो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन है जिसको हम बात करते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्टिन, एक को हम क्या बोलते हैं, एक्टिन, दूसरे को हम बोलते हैं मायोसिन। ठीक है, तो एक्टिन को हमने बोला आपका थिन फिलामेंट, इसको हमने बोला थिक फिलामेंट। अगर इसके नंबर की कोई बात करे कि एक सार्कोमियर में इसका नंबर क्या होता है, तो जनरली इसका नंबर होता है 3000 और इसका नंबर होता है 1500 मायोसिन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एन आइसोट्रॉपिक मीन्स ए बैंड। अब देखो एक होता है ए बैंड और ये है आपका जेड लाइन। ठीक है, इसी जेड लाइन के बीच में एक लाइन प्रेजेंट है, एक लाइन प्रेजेंट है जिसको आप बोलते हो एम लाइन, जिसको आप बोलते हो एम, जिसको आप क्या बोलते हो, एम लाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक मैकेनिज्म को आप अंडरस्टैंड करना कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन इन, अगर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शंस मसल्स के अंदर हो रहा है तो आप इसको इस तरीके से समझना कि ये एक है कि आपकी क्या जेड लाइन, और इस जेड लाइन से क्या कनेक्टेड है, आपके एक्टिन कनेक्टेड है। ठीक है, क्या कनेक्टेड है, एक्टिन कनेक्टेड है।
तो ये हो गई आपकी जेड लाइन, ये हो गई आपकी क्या बच्चे, एक्टिन प्रोटीन, और बीच में हो गई आपकी क्या, मायोसिन प्रोटीन। ये क्या है आपकी मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। और ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी जेड लाइन। इसी तरीके से यहाँ पर भी जेड लाइन। अब देखो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो थिक फिलामेंट है, मींस जो मायोसिन है, उस पर थिन फिलामेंट की क्या होती है, स्लाइडिंग होती है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जब भी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो जो आपका थिक फिलामेंट है, जिसको आप बोलते हो, थिक फिलामेंट कौन सा होता है, आपका मायोसिन होता है। तो इस थिक फिलामेंट के ऊपर आपका थिन फिलामेंट कंटिन्यूसली क्या करता है, स्लाइड करता है। इस मैकेनिज्म को हम आगे की क्लास में बहुत डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट अभी आप इतना याद रखो कि जो थिक फिलामेंट है, मींस जो मायोसिन है, मायोसिन फिक्स्ड होता है, एक्टिन जो है वो कंटिन्यूसली स्लाइड करता है, मींस थिक फिलामेंट मूव करता है। तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है कि बेसिकली स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट के ऊपर कंटिन्यूसली ये स्लाइड होता है। अब देखो यहाँ से कुछ टर्म्स निकल के आते हैं कि जब भी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन मसल्स में होगा, तो ओ जोन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एच जोन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके सार्कोमियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ए बैंड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जेड लाइन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करना कि देखो होता क्या है कि अगर मैं यहाँ से इस चीज़ को रिजल्ट के फॉर्म में अंडरस्टैंड करूँ, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सपोज आपका सार्कोमियर जो है, सपोज जो सार्कोमियर हो गया, ठीक है, सार्कोमियर पर क्या इम्पैक्ट आएगा, ओ जोन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एच जोन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ए बैंड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर आई बैंड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब देखो साथ में साथ अगर मैं यहाँ पर एम और जेड डिस्क को देखें, एम लाइन, अब देखो ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप ध्यान से देखना। देखो ये तो हो गई आपकी मायोसिन, ये हो गई आपकी एक्टिन। तो जब एक्टिन इस मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा, तो धीरे धीरे आप देखोगे, धीरे धीरे ये जो जेड लाइन है ना, ये पास में आएंगे। तो जेड लाइन अभी क्या हो गया, जेड लाइन पास में आ गए। यहाँ पर क्या है, एक एक्टिन था, यहाँ पर क्या है, दूसरा एक्टिन है। इसी तरीके से आप देखोगे तो एक्टिन जो है और मायोसिन जो है वो, तो ओवरऑल ये आपकी क्या थी, जेड लाइन थी, ये आपकी क्या है, जेड लाइन है, ये आपकी क्या है, एक्टिन पार्ट है, ठीक है, और ये आपका मायोसिन है। अब ध्यान से देखो तो पहले जो इस सार्कोमियर का डिस्टेंस था वो बड़ा था, ठीक है। तो सार्कोमियर जब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल में, तो सार्कोमियर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। ओ जोन जो ओवरलैपिंग जोन था वो क्या होगा, पूरी तरीके से अब ओवरलैपिंग जोन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। अब ओवरलैपिंग जोन, एच जोन क्या है, नॉन ओवरलैपिंग जोन, ये पूरी तरीके से एच जोन और एम जोन पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएंगे। मीन्स नॉन ओवरलैपिंग जो जोन था पहले, वो नॉन ओवरलैपिंग जोन जो है वो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, तो डिसअपियर हो जाएंगे। इसी तरीके से एम लाइन भी क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। साथ में ए बैंड, अब देखो ए बैंड का साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ए बैंड का साइज भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब देखो आई बैंड क्या है, आई बैंड जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द मायोसिन, ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ए बैंड पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, आप याद रखना, नो इफेक्ट
लेकिन आई बैंड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। मींस यहाँ पर दो मायोसिन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, आप देखो हमने तो यहाँ पर सिर्फ एक मायोसिन को ही डिनोट किया है, लेकिन ये सपोज एक मायोसिन है, ये सपोज एक मायोसिन है, तो अब इनके बीच का जो स्पेस है ना, इनके बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस जो है, ये स्पेस जो है जिसको आप आई बैंड बोल रहे हो, ये क्या होगा, आने वाले टाइम में ये जब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। मींस आई बैंड पूरी तरीके से धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मसल कॉन्ट्रैक्शन को अंडरस्टैंड करते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके नीट और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम डिटेल में लेकर के चलेंगे। इसके बाद का जो पार्ट है 6 पार्ट में हम बेसिकली प्रोटीन्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन्स हैं ना, उसमें 3 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। एक तो आपका है फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, ठीक है, तो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन में आप एक्टिन और मायोसिन की बात करते हो। दूसरा है रेगुलेटिंग प्रोटीन, मींस मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो मसल्स को रेगुलेट कर रहा है, वहाँ पर आप बात करते हो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन के बारे में आप बात करते हो। और तीसरा है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन कुछ और नहीं, ये आपकी जेड लाइन ही है, इसमें एक्टिनिन प्रोटीन है। जेड लाइन पर क्या कनेक्ट है, आपके एक्टिन प्रोटीन्स हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में इन्हीं 3 डिफरेंट प्रोटीन को आप अंडरस्टैंड करते हो, जिसमें आपका है फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, रेगुलेटिंग प्रोटीन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, तो चलो ध्यान रखो अपना।